कल्पना करिए, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, दिल की धड़कनें रुक गई, सांसें जाती रही और अचानक आप अपने आप को खुदा के सामने खड़े पाते हो। कोई बड़ी भीड़ नहीं, कोई आपका दोस्त वहां पर नहीं, कोई आपका पास्टर वहां पर नहीं, सिर्फ आप और आपके सामने खुदा परमेश्वर। और फिर एक सवाल पूछा जाता है आपसे, एक सवाल जिसका जवाब आपकी अनंत काल की जिंदगी को तय करेगा। वो सवाल कि मैं तुम्हें स्वर्ग जाने क्यों दूं? Why should I let you into heaven? मैं तुम्हें स्वर्ग क्यों भेजूं? सोचिए, अब आप क्या कहेंगे? शायद हो सकता है आपके मन में आए, मैं कहूंगा, प्रभु मैं एक अच्छा इंसान था, मैं किसी को कभी हर्ट नहीं करता था, मैं चर्च जाया करता था, मैं वर्शिप में हाथ उठाया करता था, वर्शिप में डांस भी किया करता था, मेरी फैमिली का ख्याल भी रखता था मैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये आपके जवाब काफी नहीं होंगे। बाइबल कहती है कि जब एक्यूजेशन आता, यानी जब आपके ऊपर दोष लगाया जाता, जब न्याय का दिन आता है, तो नेचुरली आमतौर पर इंसान किस चीज पर अपना घमंड करता है? हम घमंड करते हैं अपनी अच्छाई पर, हम घमंड करते हैं अपनी नैतिक जिंदगी पर, हम घमंड करते हैं अपनी उपलब्धियों पर, अपनी कामयाबी पर। लेकिन एक रिफॉर्मर यानी जो सुधारक था, उसने एक बड़ी ही पावरफुल बात कही, और उस रिफॉर्मर का नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहते हैं कि जब शैतान दोष लगाता है, अगर आप उस दोष के समय अपनी धार्मिकता पर निर्भर करते हो, डिपेंड करते हो और इसके ऊपर बोस्ट भी करते हो, घमंड करते हो, शैतान तुम्हें हमेशा हराएगा, हमेशा तुम्हें वो डिफीट करेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है, मैले चिथड़ों के समान। अब इसका क्या मतलब? जो चीज हम अपनी बेस्ट गुडनेस समझते हैं कि ये मेरा सबसे अच्छी चीज है, वो भी परमेश्वर के सामने परफेक्ट नहीं है। तो फिर सवाल ये है, अगर हमारी भलाई काफी नहीं है, अगर हमारी नैतिकता, हमारे अच्छे काम काफी नहीं है, अगर हमारी उपलब्धियां जो हमने करा है, वो चाहे मिनिस्ट्री करी, चाहे प्रार्थना करी, जो कुछ भी किया, अगर वो काफी नहीं है, अगर जितना लोगों को हमने जीता मसीह के लिए सुसमाचार सुनाया, अगर वो काफी नहीं है, तो फिर इंसान किस चीज पर फख्र करे, घमंड करे या निर्भर करे? प्रेरित पौलुस एक बड़ा ही शॉकिंग, एक बड़ा ही अद्भुत जवाब देते हैं। वो कहते हैं, वी बोस्ट इन क्राइस्ट एंड पुट नो कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश, कि हम मसीह यीशु पर फख्र करते, घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि एक मसीह के पास घमंड करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है द क्रॉस ऑफ जीसस, मसीह यीशु की सलीब। और जब आप समझेंगे कि मसीह यीशु की सलीब का मतलब क्या है, तो आपकी पहचान चेंज हो जाएगी, लोगों से जो डर है वो खत्म हो जाएगा और दुनिया का प्रभाव आपकी लाइफ पर से टूट जाएगा। संसार आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, संसार के प्रलोभन आपको अट्रैक्टिव नहीं करेंगे। इसलिए आज का मैसेज सिर्फ थियोलॉजी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग सत्य है, सच्चाई है, जिंदगी बदल देने वाला सत्य। आज हम डिस्कवर करेंगे व्हाई द क्रॉस इज द ओनली थिंग अ क्रिश्चियन कैन बोस्ट इन, कि क्यों मसीह यीशु की सलीब ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं, आप, जितने भी मसीह हैं, घमंड करें, फख्र करें, निर्भर करें। अगर आज हम संसार के कुछ प्रीचर्स को सुनते हैं, संसार के जो प्रीचर हैं, जो संसार के लोग प्रीच कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, मोटिवेशनल प्रीचर हो या कोई भी हो, वो कौन से मेन पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं? वो है सेल्फ एस्टीम को। ये हम सेल्फ एस्टीम्ड कल्चर में रह रहे हैं, जिसमें सिखाया ये जाता है, अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर भरोसा रखो, टेल योरसेल्फ यू आर ब्यूटीफुल, अपने आप को कहो कि आप खूबसूरत हैं, टेल योरसेल्फ यू कैन डू एनीथिंग, अपने आप को कहो कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर इनफ, तुम काफी हो। सोशल मीडिया किस चीज से आज भरा हुआ है? बोस्टिंग पर, घमंड पर। लोग अपनी सक्सेस दिखाते हैं, अपनी कामयाबी को दिखा रहे हैं, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को दिखा रहे हैं, अपनी कामयाबियों को, अपने काम को दिखा रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रेरित पौलुस बार बार इस बात को कहते थे, जैसे फिलिपियों अध्याय 3 वचन 3 में लिखा है, वी बोस्ट इन क्राइस्ट जीसस एंड पुट नो कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश,
कि हम मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर की किसी बात पर फख्र नहीं करते, घमंड नहीं करते, भरोसा नहीं करते। और फिर पहला कुरिन्थियों 1:31 में वो कहते हैं, लेट द वन हु बोस्ट इन द लॉर्ड, कि अगर कोई घमंड करे तो वो मसीह यीशु पर, प्रभु पर घमंड करे। और पौलुस एक्चुअली एक पुराने नियम की आयत को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यिर्मयाह 9 को। मतलब कि अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो सिर्फ एक चीज पर करना है, वो मसीह यीशु पर करना है, कि मसीह यीशु है आपके पास, उसकी क्रूस है आपके पास। अब जब पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु की क्रूस पर घमंड करता हूं, मसीह यीशु पर घमंड करता हूं, क्रूस पर चढ़े हुए यीशु पर घमंड करता हूं, अब सवाल यहां पर यह है कि क्रूस पर घमंड करने का मतलब क्या है। अब मैं 3 बातें आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता हूं, प्लीज बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले, सीकिंग द अप्लॉज ऑफ गॉड। पौलुस रोमियो 2:29 में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असल विश्वासी वो है जिसका प्रेज मैन से नहीं, परमेश्वर से आता है। जिसको जो प्रेज मिलती है वो परमेश्वर से मिलती है। और जो वर्ड वहां पर यूज हुआ है उसका लिटरली मतलब है अप्लॉज। अप्लॉज मतलब प्रशंसा यानी तारीफ। इस पर एक बड़ा ही खूबसूरत रिफ्लेक्शन लिखा था C.S. लुइस ने अपनी किताब द वेट ऑफ ग्लोरी में। लुइस कहते हैं, सोचो एक दिन तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो और क्योंकि तुम मसीह यीशु में हो, परमेश्वर तुम्हारे पाप को नहीं देखता और तुम्हारी वो खामियों को, गलतियों को नहीं देखता। वो तुम्हें मसीह में परफेक्ट देखता है, संपूर्ण देखता है, धर्मी देखता है। और फिर परमेश्वर तुम्हें एक्सेप्ट करता है, परमेश्वर तुम्हारा वेलकम करता है, परमेश्वर तुम्हें अप्रूव करता है, अनुमति देता है। अब इमेजिन दैट, कल्पना करो कि सारी कायनात का बनाने वाला, सारी कायनात को रचने वाला आपकी प्रशंसा करता है। अब एक ये सच्चाई है, एक सत्य ये भी है, हम में से हर कोई, हम सब लोग अपनी जिंदगी में एक दरवाजे को खटखटा रहे हैं और हम कहते हैं, अफर्म मी, मुझे कहो कि मैं सही कर रहा हूं, मुझसे प्यार कोई करे, मुझे कोई कहे कि हाँ सब सही है, मुझे कोई कहे कि भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मुझे कोई कहे कि तुम बड़े खूबसूरत दिख रहे हो। हम रिश्तों में भी ऐसे अफर्मेशंस, ऐसी अप्रूवल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के वैलिडेशन को चाहते हैं कि हाँ लोग कहें कि ये सही है, लोग कहें कि यार तुम्हारे तो मजे हैं। हम अप्रूवल के लिए स्ट्रगल भी करते हैं। लेकिन सुसमाचार एक बड़ी ही शॉकिंग बात कहता है, एक बड़ा ही अद्भुत वायदा भी देता है कि एक दिन वो दरवाजा खुल जाएगा और परमेश्वर खुद कहेगा, यस, परमेश्वर खुद कहेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। शाबाश, अच्छे और वफादार दास, अच्छे और वफादार दास। ओके, नाउ दूसरी बात, क्रूस पर घमंड करना सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है। क्रूस पर घमंड करना मतलब ये भी देखना कि प्रभु यीशु ने क्या दुख सहा है, क्या गम सहा है, क्या पीड़ा सही है। सोचो, प्रभु यीशु का मजाक बनाया गया, लोगों ने उसे मारा, लोगों ने उस पर थूका। क्रूस पर लोग कह रहे थे, ये भविष्यवाणी कर, तू तो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा है। और फिर प्रभु यीशु चिल्लाते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कुछ थियोलॉजियन जैसे कि रॉबर्ट मुरे हो गया या मैकेनी ने कहा कि शायद उस पल पर प्रभु यीशु ने कर्स, जो श्राप है, उसको एक्सपीरियंस किया। मतलब जो शब्द पापियों को सुनना चाहिए था, डिपार्ट फ्रॉम मी, मतलब मुझसे दूर चले जाओ, वो शब्द मसीह ने सहा अपने शरीर पर। उन शब्दों को मसीह यीशु ने अपने शरीर पर सहा। क्यों? ताकि एक दिन हम सुन सकें, शाबाश शाबाश, प्रभु यीशु पूरी तरह से लताड़ित हुआ, पूरी तरह से जख्मी हुआ, पूरी तरह पिता से दूर हुआ, ताकि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं, ताकि हम परमेश्वर से उस प्रशंसा को पाएं कि शाबाश, अच्छे और वफादार दास। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात जो मसीह यीशु के क्रूस पर घमंड करने से मिलती है, जब हम मसीह यीशु के क्रूस को समझ लेते हैं तो दुनिया का प्रभाव टूट जाता है, दुनिया में महान होने का सपना टूट जाता है।
बड़े ही महान थियोलॉजियन डोनाल्ड गुथरी कहते हैं, जब बाइबल कहती है द वर्ल्ड इज क्रूसिफाइड टू मी, जैसे वचन में लिखा है कि संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया है, या मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि संसार खत्म हो चुका, संसार नष्ट हो चुका, संसार बर्बाद हो चुका, संसार उजड़ गया। मतलब ये है कि संसार का दावा अब तुम पर खत्म हो गया है, संसार का प्रभाव अब तुम पर खत्म हो गया है, संसार की अट्रैक्शंस अब तुम पर खत्म हो गई है। अब लोग क्या सोचते हैं उसकी इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी से जाती रही। पैसा आपकी पहचान अब नहीं रहता है, पैसा सिर्फ आपके लिए पैसा ही है, पैसा सिर्फ आपकी जरूरत ही है। रिलेशनशिप यानी जो रिश्ते भी है वो भी आपकी पहचान का अल्टीमेट सोर्स नहीं है। क्रिटिसिज्म, आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो अब आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता। वजह क्योंकि तुम्हारी पहचान अब परमेश्वर से आती है, तुम्हारी पहचान मसीह की क्रूज से आती है, तुम्हारी पहचान मसीह यीशु के उस प्यार से आती है जो क्रूज पर दिखाई देता है। अब एक बड़ी ही जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात, क्रूज पर घमंड करना सिर्फ अंदर की बात नहीं है, ये सेवकाई में भी दिखना चाहिए। अब जितने भी प्रचारक, जितने भी पास्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये हमारी सेवकाई में भी दिखना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं आपकी तरह प्रीच करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी प्रीचिंग भी हमारे लिए बोस्टिंग बन जाती है, हमारे लिए फख्र का, घमंड का कारण बन जाती है कि वाह मैं कुछ हूं। लोग घमंड करते हैं अपनी नॉलेज पर, घमंड करते हैं कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी है या मैंने कितनी किताबें लिख दी हैं। घमंड करेंगे कि मैंने कहां तक पढ़ाई करी है, घमंड करेंगे कि देखो मेरा मैसेज कितना वायरल हुआ, मेरे मैसेज पर इतने व्यू आ रहे हैं, मेरी इतनी बड़ी कलीसिया हो गई है, हमारी इतनी सारी चर्चेस हो गई हैं। लेकिन असल घमंड क्या है? असल घमंड आप मेरे भाई मेरी बहन क्या है आपके लिए? वेल, सिर्फ एक ही हो, और वो मसीह यीशु, हाँ, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु। अब एक बड़ी पावरफुल स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बिली ग्राहम अंकल से। 1955 की ये बात है। बिली ग्राहम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रचार करने के लिए आए थे और प्रेस उनका मजाक उड़ा रही थी। मीडिया उस वक्त जो था उसके बारे में बड़ी ऐसी बातें बोल रहा था। कह रहे थे ये अमेरिकन फंडामेंटलिस्ट हमारे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को क्या सिखाएगा। ये फंडामेंटलिस्ट अमेरिकन प्रचारक है, ये क्या पढ़ाएगा हमारे बच्चों को जो कि ऑलरेडी इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने बुद्धिमान समझदार हैं। तो पहले कुछ रात बिली ग्राहम ने ट्राई किया, बहुत सारे उसने फिलोसोफर्स को, बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े विद्वानों को कोट किया, जैसे कि नित्जे को, सॉटे को, किरगार्ड को, या और ऐसे बड़े नामों को। लेकिन जो मैसेज था वो पावरफुल नहीं था, वो पावरफुल नहीं था। फिर आखिरी रात उन्होंने डिसाइड किया मैं सिर्फ क्रूस का प्रचार करूंगा, जो कोई सोचता है सोचे, जो किसी को समझ आता है आए, कोई मुझे मूर्ख समझे, कुछ भी समझे, मैं सिर्फ क्रूस का प्रचार करूंगा। और वो शुरू कहां से करते हैं? उत्पत्ति यानी जेनेसिस से, बाइबल की पहली किताब से। और पूरी बाइबल में सैक्रिफाइस, जो कि खून की चढ़ावा था या कुर्बानियां थी, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में दिखाते गए। 45 मिनट तक मसीह के ब्लड की कोई बात नहीं हुई, मसीह यीशु के खून की कुर्बानी की कोई बात नहीं हुई। जो प्रोफेसर्स थे वो बड़े ही अपने आप में शर्मिंदा फील कर रहे थे। लेकिन मैसेज के एंड पर 400 बच्चों ने अपनी जिंदगी मसीह यीशु के हवाले कर दी। क्यों? क्योंकि क्रूस के संदेश में ताकत है, क्रूस में पावर है, जिंदगियों को बदलने की, जिंदगियों को चैलेंज करने की, हर एक चीज को चैलेंज कर देने की क्रूस में पावर है। और बिली ग्राहम जी ने सोचा यस, क्रूस का मैसेज काफी है, काफी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, क्रॉस का मैसेज, सलीब पर चढ़े हुए मसीह यीशु का संदेश हो सकता है लोगों को मजाक का कारण लगे, लोगों के लिए बस एवं ही बात लगे। हाँ, ये सिंपल भी लग सकता है, हाँ, ये बड़ा अनोखा, बड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन सलीब का मैसेज ही परमेश्वर की ताकत है, सलीब का मैसेज ही सुसमाचार की ताकत है। इसलिए कभी भी मसीह की सलीब से शर्मिंदा मत होना, इसलिए कभी भी मसीह यीशु की कुर्बानी से भागना मत। क्रूस पर घमंड करो, अपनी लाइफ में भी, अपनी सेवकाई में भी, और तुम देखोगे कि परमेश्वर
पहाड़ों को हिला देगा। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमें माफ कर जब हम अपनी उपलब्धियों पर घमंड करते हैं। हमें सिखा कि हम सिर्फ एक चीज पर घमंड करें, अपनी सेवकाई में, अपनी जिंदगी में, अपनी हर बात में, और घमंड करें सिर्फ मसीह यीशु की क्रूस पर। और जैसे जैसे हम क्रूस को समझें, दुनिया हमारे लिए क्रूस पर चढ़ी हुई दिखाई दे, और हम दुनिया के लिए, और हमें न्यू क्रिएशन यानी नई सृष्टि बना दे। ऐसे बना दे जिनका घमंड सिर्फ क्रूस हो, जिनका सेंटर सिर्फ क्रूस हो, जिनके लिए क्रूस का संदेश ही पावर हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।